यार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। 13 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम की अब रवानगी हो रही है। 13 प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला इसी ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम का फैसला 16 तारीख को आएगा। 16 अप्रैल को इसका फैसला आएगा। ऐसे में 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इसी ईवीएम में कैद हो गया है और वोटिंग समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार लगभग 60% वोटिंग हुई है और 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी के बीच मुकाबला है और तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। फ़िलहाल आपको हम जानकारी बताते हैं एक एक करके, क्योंकि हम लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर हैं और लोगों से पूछ रहे हैं और ईवीएम और सबकी रवानगी कर दी गई है और ईवीएम में भविष्य कैद हो गया है 13 प्रत्याशियों का। जिसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। फ़िलहाल जो जानकारी है वो हम आपको अपडेट बता रहे हैं। सुबह से ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या हालत है इसकी एक एक करके हम आपको जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात कर जाएं प्रत्याशियों की, तो मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच है। बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की डॉक्टर गीता देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। ऐसे में तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो वोटरों का अनुमान है वो मुकेश सहनी, जो इस चुनाव से पहले तक एनडीए का हिस्सा थे, बिहार में सरकार में मंत्री थे, अपनी मंत्री पद भी गंवाना पड़ा इस सीट के कारण। ऐसे में उन्होंने इस बार खेला करने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो मल्लाह वोटर हैं, जो सहनी समाज के वोटर हैं, वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफा वोटिंग की उम्मीद भी जताई जा रही है सहनी समाज में। तो अजय निषाद जो लगातार कह रहे थे निषाद के हम नेता हैं और निषाद समाज मेरे साथ है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मल्लाह वोटर हैं वो मुकेश सहनी के साथ आते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे एनडीए में सहनी वोटर था, ये वोटर अगर छिटक के जाएगा और हार जीत का अंतर मुकेश सहनी की वजह से होगा, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। ईवीएम कैद हो गया है। इसी ईवीएम में अब रवानगी की जा रही है और सुरक्षा का व्यापक इंतज़ाम किया गया है और 16 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। ऐसे में आरजेडी खुश है, आरजेडी में खुशी की लहर है, नेता दावे कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला यही सही नहीं है। मुकाबला तो 16 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके किसके बीच है और किसकी जीत होगी। लेकिन आरजेडी के नेता अपने आप को कह रहे हैं कि A to Z का खेल काम कर गया और A to Z के कारण ही जीत हो रही है। ऐसे में बीजेपी के पास स्वर्ण वोटर थे, थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन स्वर्ण वोटरों ने बीजेपी को समर्थन किया। लेकिन कुछ स्वर्ण वोटर आरजेडी के साथ भी हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो मुकाबला काफ़ी बेहद दिलचस्प हो गया है। ऐसे में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। फ़िलहाल बोचहां में स्थिति नाजुक है और त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।